मोदी काल में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहले तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को चैलेंज किया और अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी हां, चौंके मत सच है। तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति में आर पार होकर रहेगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। राष्ट्रपति के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तगड़ा जवाब दिया है, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या कहता है अनुच्छेद 143? तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को चैलेंज किया है, वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है। अनुच्छेद 143 का हवाला दिया जा रहा है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि बिलों को पेंडिंग रखा जाए। बिना कारण बताए किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रखा जाएगा और 3 महीने में राष्ट्रपति समेत राज्यपाल को किसी भी कीमत पर हस्ताक्षर तो करने ही होंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने आगे 10 बिल जो तमिलनाडु के पेंडिंग थे उनको पारित करते हुए कानून घोषित कर दिया। मतलब इतिहास में जो नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी काल में करके दिखाया। राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिना मंजूरी के ही बिलों को कानून घोषित कर दिया गया। इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है। 14 सवाल किए गए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आखिर किस हक से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह हक है? फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 143 को लेकर बहस शुरू हो गई है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। देखिए हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है आगे कि क्या है अनुच्छेद 143। इसमें लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व काफी अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ाया है, साफ कह दिया है कि न्यायपालिका और संसद नहीं बल्कि संविधान सुप्रीम होता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 143 के तहत अब राष्ट्रपति भी खुलकर मैदान में आ गई हैं। एक तरफ मैं आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दावा लगातार ये किया जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर चुकी हैं और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखला रही है। कुछ खबरें मैं आपको दिखा भी देती हूं। आज तक की खबर देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यूक्लियर मिसाइल को राष्ट्रपति मुर्मू का डिफेंस सिस्टम मार गिराएगा क्या? तो आप अच्छे से जानते हैं कि अनुच्छेद 142, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था, अब उसको लेकर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का डिफेंस सिस्टम निकाला है। आगे एक और खबर देखिए। जनसत्ता की खबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जाने संविधान के किस अनुच्छेद में है इससे जुड़े प्रावधान। तो गोदी मीडिया की खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो होने वाला है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, फिर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां अनुच्छेद 143 की चर्चा जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है। जिस तरीके से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें, अगर अनुच्छेद 143 की ही बात की जाए तो कई बार सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने राष्ट्रपति को राय देने से साफ इनकार भी कर दिया है। आपको बता दें कि 1943 में जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मंदिर की पूर्व स्थिति पर राय मांगी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर दिया था। वहीं 1982 में जब पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास संबंधी कानून पर राय मांगी गई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से साफ इनकार कर दिया था, राष्ट्रपति की अर्जी को खारिज कर दिया था। तो अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी पर आ जाए तो दम नहीं है संसद में या फिर कि किसी और में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 142 एक ऐसी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसे कोई भी काट नहीं सकता है। तो अनुच्छेद 142 को लेकर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ऐसा क्या लिख दिया है जिसने मोदी सरकार की हालत खराब करके रख दी है, और ये अनुच्छेद 142 बीजेपी की नाक में दम करके बैठा है, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। अगर अनुच्छेद 142 की बात की जाए तो संविधान में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय ना किया जा सके, तो ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। तो सेफ्टी वॉल्व है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 वो अनुच्छेद है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी पर आ जाए तो एक झटके में संसद से पारित किए गए वक्फ कानून को भी कैंसिल कर सकता है। जाहिर सी बात है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। खबरें हैं कि सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हालातों में लगातार मोदी सरकार इसी जुगत में लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई को टलवा दिया जाए। पहले 17 अप्रैल को सुनवाई टली, फिर 5 मई को सुनवाई टली और अब 15 मई को भी सुनवाई टल चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 20 मई को सुनवाई होकर रहेगी, और 20 मई की सुनवाई को लेकर मोदी सरकार बौखला रही है। इसीलिए राष्ट्रपति को आगे करके खेला किया जा रहा है, अनुच्छेद 142 को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये दबाव अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सीजेआई गवाही ने इशारा कर दिया है कि वक्फ कानून तो अब कैंसिल होकर रहेगा। तो फिलहाल 20 मई की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, आपको क्या लगता है? और क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है, और इस जंग में क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने का दम रखती हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।